बड़ी खबर के साथ बड़ी जानकारी। जीएसटी पर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सिर्फ 5 और 18% स्लैब अब लागू होगा। आपको बता दें कि 12 और 28% स्लैब खत्म कर दिया गया है। 22 सितंबर से ये नई घोषणाएं लागू होंगी। हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस पर कोई जीएसटी नहीं होगा। 33 जीवन रक्षक दवाइयों पर भी जीएसटी लागू नहीं होगा। रोटी, पिज्जा, ब्रेड और पाउडर दूध पर भी जीएसटी नहीं रहने वाला है। हेयर ऑयल, साबुन, टूथपेस्ट पर 5% जीएसटी, घी, मक्खन, नमकीन, भुजिया पर 5% जीएसटी, सिंचाई कृषि उपकरण पर 5% जीएसटी, फ्रिज, एसी और टीवी पर 18% जीएसटी। तो आपको बता दें कि जीएसटी परिषद की बैठक हुई, आज दूसरा दिन है और पहले दिन कई स्लैब्स में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। जीएसटी के स्लैब में जो बदलाव किया गया है वो आम आदमी के लिए और इकोनॉमी के लिए, दोनों के लिए बहुत बढ़िया, बहुत प्रैक्टिकल तोहफा है। आम आदमी के लिए महंगाई कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, और वो भी उस वक्त जब नवरात्र और दीपावली का समय होगा। नवरात्र और दीपावली का समय ये होता है जब आम आदमी अपने परिवार की हसरतें, ख्वाहिशें पूरी करता है, एस्पिरेशन पूरी करता है, और आम आदमी के पास क्योंकि उस समय बोनस मिला होता है, जनरली उस समय पैसा भी होता है। तो ये अब सुपर दिवाली या बम्पर दिवाली हो जाएगी। एक दिवाली का सुनहरा तोहफा हो जाएगा सरकार की तरफ से, जीएसटी काउंसिल की तरफ से आम आदमी के लिए। इकोनॉमी का फायदा ऐसा होगा कि हिंदुस्तान की कंजम्पशन यहां की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ मानी जाती है, तो अब कंजम्पशन और बाइंग बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि हम एक प्राइस सेंसिटिव इकोनॉमी है। जैसे चीजों के दाम कम होंगे, इमीडिएटली बाइंग बढ़ेगी। बाइंग बढ़ेगी तो उससे क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ते ही जीडीपी ग्रोथ बढ़ जाएगा और जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी, नौकरियों में इंक्रीमेंट बढ़ेंगे और इनकम टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगा। तो आज की तारीख में आम आदमी के लिए फायदा है और मैक्रो इकोनॉमिक एंगल से इकोनॉमी के लिए भी फायदा है। आज यूएस के टैरिफ के वक्त में कुछ अंदेशा था, कुछ एप्रीहेंशन थी कि शायद 50% टैरिफ के कारण हिंदुस्तान की जीडीपी में हल्की फुल्की कमी आए या नौकरियों में हल्की फुल्की कमी आए, ऐसा अंदेशा था। अब वो अंदेशा भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यानी यूएस के टैरिफ की वजह से जो जीडीपी को या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को संभावित नुकसान होना था, अब वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्योंकि जो थोड़ा बहुत नुकसान होना था उससे कहीं ज्यादा जीडीपी ग्रोथ में फायदा हो जाएगा, कहीं ज्यादा फायदा हो जाएगा नौकरियों में, कहीं ज्यादा देश की तरक्की बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारी कंजम्पशन बहुत बड़ी हमारी स्ट्रेंथ है। तो आई थिंक एक मास्टर स्ट्रोक है, बहुत बढ़िया तोहफा है सरकार का, जीएसटी काउंसिल का देश के आम आदमी को। और जीएसटी क्योंकि एक बड़े कामयाब टैक्स के रूप में उभरा है, तो आई थिंक देश का आम आदमी इस तोहफे को डिजर्व भी करता था। और दिवाली से बढ़िया कौन सा मौका होता है? दिवाली तो दिवाली गिफ्ट के लिए जानी जाती है, तो एक देश के आम आदमी और देश की इकोनॉमी के लिए दिवाली गिफ्ट है। मैं इसे ये कहूंगा देसी भाषा में मास्टर स्ट्रोक, आम के आम, गुठलियों के दाम। और इसी खबर पर अब और भी ज्यादा जानकारी के साथ और चर्चा करने के लिए संवाददाता स्पर्श हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। स्पर्श, जीएसटी परिषद की मीटिंग का कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन है। पहले ही दिन कई बड़े ऐलान हुए हैं, टैक्स स्लैब्स में बड़े बदलाव हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर टैक्स स्लैब बढ़ा है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जहां पर टैक्स स्लैब को खत्म कर दिया गया है, जीएसटी खत्म हुआ है। यानी कि कुल मिलाकर आम जनता के लिए बड़ी राहत है। देखिए, बिल्कुल जीएसटी काउंसिल की बैठक से ये बड़ी जानकारी, राहत भरी खबर आम आदमी के लिए निकलकर सामने आई, जहां पर हमने देखा कि जो टैक्स स्लैब सबसे बड़ा था, यानी 28% वाला, उसको ख़त्म करने का काम किया है। इसके साथ में 12% टैक्स स्लैब भी खत्म हो गया और 5 और 18% टैक्स स्लैब अब रहेगा। जो आइटम पहले 28% टैक्स स्लैब में आते थे वो 18% में पहुंच गए हैं, और जो 12% टैक्स स्लैब में आया करते थे वो अब 5% टैक्स स्लैब में पहुंच गए हैं। अब ऐसे में इसका सीधे तौर पर जो फ़ायदा है वो जनता की जेब तक पहुंचता हुआ जो है नज़र आएगा। ये जो उम्मीद है वो लगाई जा रही है। इससे महंगाई
थोड़ी सी जो है कम होगी और आम आदमी की जेब पर जो कम असर है वो कहीं ना कहीं जो है पड़ेगा, ये देखने को मिलता नज़र आ रहा है। कुछ ऐसे आइटम है जहां पर बिल्कुल जो टैक्स है उसको ख़त्म कर दिया गया है, यानी 0% टैक्स स्लैब में वो आते हैं। मतलब मैप्स की बात करें, रबड़ की बात करें, यानी पढ़ाई लिखाई से संबंधित वस्तुओं के संदर्भ में अगर हम बात करें, इसके अलावा जो डेली यूज़ की जो चीज़ें होती हैं, शैम्पू, साबुन, इनको 5% स्लैब में जो है फ़िलहाल रखा गया है। वहीं अगर हम बात करते हैं टोबैको जैसे आइटम जो होते हैं, उन पर जो बढ़ोतरी है टैक्स स्लैब में वो की गई है और आप 40% टैक्स स्लैब में आएंगे। लग्जरी जो गाड़ियां हैं वो 40% टैक्स स्लैब में आएंगी और उसके साथ साथ जो 350 सीसी से ऊपर की मोटरसाइकिल है वो भी जो है 40% टैक्स स्लैब में आएंगी। तो एक तरफ राहत भरी खबर जो आम आदमी है उसके लिए है, तो वहीं दूसरी तरफ जो अफोर्ड कर सकता है वो अपनी जो जेब है थोड़ी और ढीली जो है इसको सीधे तौर पर जो है करता हुआ जो है नजर आएगा। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो लगातार जो विपक्ष है वो भी ये चाह रहा था कि कहीं ना कहीं बदलाव जो है होने चाहिए इस जीएसटी जो है टैक्स स्लैब सिस्टम में, और अब केंद्र सरकार ने ये बड़े बदलाव जो है फिलहाल पहले दिन की जीएसटी मीटिंग के बाद में किए हैं। बिल्कुल स्पष्ट जो सबसे बड़ा ऐलान इस मीटिंग के बाद किया गया है वो ये है कि जो हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस है उस पर जो टैक्स स्लैब है वो पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। 0 जीएसटी यहाँ पर हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर है। चूंकि जो आम जनता है, देश का एक बहुत बड़ा तबका है जो चिकित्सा सुविधाएं और दवाइयां जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाता, तो ये ऐलान करके, ये घोषणा करके उन लोगों तक भी बहुत बड़ा फायदा पहुंचाया गया है। सराहनीय कदम सरकार का। बिल्कुल, देखिए हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर लगातार जो मांग ये उठ रही थी देश भर में कि क्यों इसको जो है जीएसटी के दायरे में जो है लाया गया है। अब जिस तरीके से 0% यहाँ पर जो है जो मेडिकल जो सुविधा है उसको करने का जो है काम किया गया है, मेडिकल इंश्योरेंस को लाने का काम किया गया, तो निश्चित तौर पर जो हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर है वो एक तरीके से और ज़्यादा जो बूम है वो करता हुआ नजर आएगा। हालांकि अगर हम बात करें, विपक्षी पार्टियां कुछ जो सवालिया निशान है वो उठाती हुई भी जो है इसको लेकर यानी पूरे जो बदलाव हुए हैं टैक्स रिजीम में उसमें जो है नज़र आ रही है। उनको कहना है कि हम पहले से ही ये कह रहे थे कि जीएसटी जो लागू किया गया था वो ठीक नहीं था। अभी ये जो जीएसटी में कुछ बदलाव हुए हैं वो जीएसटी 2.0 नहीं है बल्कि जीएसटी 1.5 है। अगर उनकी सरकारें आएंगी तो वो और ज़्यादा बदलाव इस तरीके के जो टैक्स रिजीम है उनमें करेंगे और सरलीकरण जो है इस जीएसटी का जो है किया जाएगा। और ये भी वो कह रहे हैं कि चूंकि हमारी लंबे समय से मांग थी, हम दबाव बना रहे थे सरकार पर, इसलिए भी इस तरीके का जो बदलाव है वो जीएसटी में देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। वो अंदेशा ये भी जता रहे हैं कि क्या इन तमाम चीज़ों से जो अलग अलग सेक्टर्स है जहां पर सुस्ती देखने को मिलती हुई नजर आती थी, ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात की जाए, अलग अलग सेक्टर्स की बात की जाए, वहां पर क्या जो आर्थिक हालात है, इकोनॉमिक ग्रोथ है वो जो है बढ़ती हुई नजर आएगी। कंपनियों का रेवेन्यू शेयर जो है क्या वो बढ़ता हुआ नजर आएगा, इस पर जो है ध्यान देना होगा क्योंकि 22 तारीख से ये जो नया टैक्स स्लैब है वो जो है लागू होता हुआ नजर आएगा। त्योहारी सीजन से पहले निश्चित तौर पर एक बड़ा फायदा जो है वो मोदी सरकार जो है जनता को देती हुई नजर आ रही है। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि चूंकि हमारी मांग भी थी लंबे समय से, इसलिए भी जो है सरकार की तरफ से ये जो पूरा कार्य है वो किया गया है। तो वहीं सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि हम समझ रहे हैं कि किस तरीके से आम आदमी की ज़रूरतें होती हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए दिवाली से पहले बड़ा तोहफा जो है वो जो है सीधे तौर पर जनता को जो है दिया गया है। ठीक है, स्पष्ट 2 दिवसीय बैठक जीएसटी मीटिंग की होनी थी, माफ कीजिएगा, जीएसटी परिषद की 2 दिवसीय मीटिंग होनी थी। कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन है। दूसरे दौर की बैठक को लेकर फिलहाल क्या अपडेट है? देखिए, आज भी 11 बजे से ये बैठक की शुरुआत होगी और आज ये माना जा रहा है कि लगभग 5 बजे के आसपास ये बैठक जो है ख़त्म हो जाएगी। पहला दिन महत्वपूर्ण था। हमने देखा कि लगभग 12-13 घंटे के आसपास जो बैठक है वो जो है चली और तमाम विपक्षी राज्यों के कुछ कंसर्न थे। मतलब मसलन की जो रेवेन्यू लॉस है, अगर सबसे बड़ा टैक्स स्लैब ख़त्म किया जाएगा तो वो राज्य सरकारों को होगा, लेकिन उसमें भी एक आम कंसेंसस बनी जो है विपक्षी राज्यों में और जो है सत्ता पक्ष में। और जो है सबसे बड़ा टैक्स स्लैब 28% और 12% जो है उनको ख़त्म करने का जो है काम किया है।
अब आने वाले समय में यानी जो आज बैठक होने वाली है उसमें भी विपक्षी राज्य अपनी जो कुछ मांगे हैं वो उठाते हुए नजर आ सकते हैं। मसलन कि जो जीएसटी कलेक्शन से जो रेवेन्यू आता है वो जल्द से जल्द जो है अलग अलग राज्य सरकारों के पास में पहुंचता हुआ नजर आए, क्योंकि इसमें कई बार देरी देखने को मिलती हुई नजर आती है। इस प्रकार के कंसर्न्स को लेकर जो है आज बैठक में जो है चर्चा होती हुई नजर आ सकती है। ठीक है, फिलहाल बहुत शुक्रिया स्पर्श आपका जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए। तो आज दूसरे दौर की बैठक अब से कुछ ही देर में यानी कि 11 बजे सुबह शुरू होगी। उम्मीद है कि ये बैठक जीएसटी परिषद की दूसरे दिन की शाम 5 बजे तक चल सकती है। कल का दिन काफी महत्वपूर्ण था। जो बदलाव टैक्स स्लैब्स में हुए हैं वो आपको टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं और हमारे संवाददाता ने तमाम जानकारी भी टैक्स स्लैब्स को लेकर साझा की है। आज दूसरा दिन है, काफी महत्वपूर्ण है। क्या बदलाव आज होते हैं और क्या बड़े ऐलान जीएसटी से संबंधित आज हो सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें जीएसटी स्लैब में बदलाव पर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और लिखा कि 15 अगस्त को जो बोला वो पूरा हुआ है। जीएसटी में बदलाव से आम आदमी की जिंदगी में सुधार होगा। मुझे खुशी है कि जीएसटी काउंसिल ने केंद्र सरकार के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसमें जीएसटी दरों में कटौती और कई सुधार शामिल हैं। इससे आम जनता, किसान, एमएसएमई, मध्यम वर्ग, महिलाएं और युवा सभी को फायदा होगा। ये बड़े बदलाव हमारे नागरिकों की जिंदगी बेहतर बनाएंगे और कारोबार करना आसान करेंगे। खासकर छोटे व्यापारियों और व्यवसाय को मदद मिलेगी। तो वहीं नए जीएसटी स्लैब पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने इसे मोदी गारंटी बताया है और कहा कि इस बार आम जन को बड़ी राहत मिलने से बम्पर दिवाली मनेगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। इन्होंने लाल किला की प्राचीर से 15 अगस्त को जीएसटी के टैक्सों का सरलीकरण करने के लिए बात की और ये मोदी की गारंटी है। मोदी जी जो बोलते हैं उसको पूरा करते हैं। टैक्सों के सरलीकरण का आज एक मुफ्त निर्णय लिया गया, सभी ने उसका स्वागत किया है। कुछ टैक्स 18% जो स्लैब बनी हुई थी 5, 12 और 27, 18, 27 उनको कम किया गया है। कुछ को 18% में रखा गया है और कुछ को 5% में किया गया है और कुछ को 0 भी किया गया है। 0% भी किया गया है, 5% और 18% की ये रेशनलाइजेशन किया गया है। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उनके नेतृत्व में आम जन को एक बहुत बड़ी राहत इस टैक्स रेशनलाइजेशन के माध्यम से मिलेगी। इसमें चाहे हेल्थ इंश्योरेंस की बात हो या री इंश्योरेंस को मुक्त करने की बात हो, क्लासिफिकेशन ऑफ रेट्स को बेहतर करने की बात हो, लगातार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बड़े सुधार किए जा रहे हैं। जब ये 2017 में वन नेशन, वन टैक्स और वन बाजार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, एक बड़ा सुधार इसमें आज की जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए गए हैं। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का धन्यवाद करता हूँ और उसमें जो निर्णय लिए गए हैं वो सराहनीय हैं। गरीब व्यक्ति को उसका लाभ मिलेगा, बम्पर दिवाली मनेगी।
आम जन बहुत बहुत देश के सशस्त्र प्रधान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी जीएसटी परिषद की बैठक में बतौर वित्त मंत्री शामिल हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने व्यक्त किया। जो बड़े बदलाव जीएसटी टैक्स स्लैब्स में किए गए हैं, जो राहत आमजनों तक पहुंचाई गई है और जिस तरह से इस राहत के बाद अब दिवाली खुशहाल तरीके से लोग मना पाएंगे, इसको लेकर धन्यवाद किया है सीएम नायब सैनी ने पीएम मोदी का। और इसी पर और भी ज्यादा चर्चा करने के लिए अर्थशास्त्री आकाश हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। आकाश जी, आपका जनता टीवी पर बहुत स्वागत है। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आई कैन हियर यू। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? कैन यू हियर मी? जी, आपकी आवाज मुझ तक आ रही है आप तक? जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ। आकाश जी, बहुत बड़ा बदलाव जीएसटी टैक्स स्लैब में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट भी किया है, पोस्ट किया है और मोदी सरकार ने ठीक दीपावली से पहले बड़ी सौगात जो है वो आम जनता तक पहुंचाई है। कैसे देखते हैं इसे? बहुत बढ़िया तोहफा है आम आदमी के लिए। आम आदमी के लिए महंगाई कम हो जाएगी। मिडिल क्लास के व्यक्ति का हमेशा संघर्ष रहता है महंगाई के साथ, तो उसके खर्चे कम हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, नवरात्र के समय ही शुरू किया जा रहा है। नवरात्र के समय शुरू किया जाएगा। नवरात्र और दिवाली ऐसा समय होता है जब आम आदमी दबा के बाइंग करता है, शुभ माना जाता है परचेजिंग करना। तो ऐसे में एस्पिरेशन, जो ख्वाहिशें उसने अपने परिवार के लिए सजा रखी थी, अब वो पूरी कर पाएगा। जो आम आदमी सोच रहा था कि बिटिया के लिए स्कूटर लेना है, सर के लिए गाड़ी लेनी है, नया एलईडी सेट लेना है, अब उसके लिए खरीदना सुगम हो जाएगा। क्योंकि आम आदमी का हिंदुस्तान में यही संघर्ष चलता रहता है। खर्चा कमाई अगर 1 लाख है तो खर्चा 1,000 है, 1 लाख 1,000 है, तो कहीं ना कहीं उसको बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। ना सिर्फ आम आदमी को, ये इकोनॉमी के लिए भी बड़ा मेजर रिलीफ होगा मैक्रो इकोनॉमिक टर्म से देखे तो। क्योंकि अब क्या होगा, जब बाइंग बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाएगी तो जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलेंगी, बहुत सारा रोजगार सृजन होगा और इनकम टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगा। और मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश इंदल डॉक्टर का मानना है कि इससे जीएसटी कलेक्शन भी कम नहीं होगी। अपैरेंटली हमें लग रहा है कि रेट कम हो गए हैं, बट सेल जितनी बढ़ जाएंगी, कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश इंदल डॉक्टर ने पूरी कैलकुलेशन की है, जीएसटी कलेक्शन भी सेम रहेगा। तो मैं तो इसे कहूंगा, समराइज कहूंगा कि घुटनियों के दाम, आम आदमी को भी बेनिफिट मिलेगा, इकोनॉमी को भी बेनिफिट मिलेगा। और यूएस के टैरिफ के कारण जो देश में कुछ एप्रीहेंशन थी, हल्की फुल्की घबराहट थी कि हमारी जीडीपी ग्रोथ ना कम हो जाए, हमारे यहाँ नौकरियां ना कम हो जाए, वो भी अब खत्म हो जाएगी। क्योंकि अगर यूएस के टैरिफ के कारण थोड़ा बहुत नुकसान होना भी था, तो उससे ज्यादा अब हमें फायदा हो जाएगा, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ बढ़ जाएगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी। तो मेरे हिसाब से तो इस बार की दिवाली चकमक दिवाली होने वाली है। बहुत ही अच्छा, खूबसूरत, प्रैक्टिकल दिवाली का तोहफा है। और ये कहूंगा, अब तो जो है पांचों उंगलियां घी में और सरकड़ाई में, दोनों हाथों में लड्डू हैं देश की इकोनॉमी के टर्म के। बिकॉज आर इकोनॉमी, see, consumption is our biggest, and consumption is a huge driver for us. Now what would happen is, India being a price sensitive market, the moment prices would drop, people would throng to the markets. So consumption would increase. People would be buying more two-wheelers, more cars, more LED sets, more air conditioners. That's how manufacturing would be pushed. Once manufacturing is pushed, then infrastructure growth would happen, income tax collection would happen, lots of jobs would be generated, and the target of Make in India, the target of Atmanirbhar Bharat, the target of Swadeshi, that will be fulfilled. Plus, US tariffs has caused some issue in our economy. Yes, our markets also have been slightly down because of US tariffs. There were apprehensions that they may damage our GDP growth, they may cut some jobs in India. Now those apprehensions are gone away, because this GST reduction, GST being reduced primarily into 2 slabs, and the third slab of post special slab for 40%, that would neutralize all the negative impact of US tax. मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्रैक्टिकल फैसला किया गया है। और देखिए, जीएसटी 2017 में लगाया गया था। अब देखें तो जीएसटी एक बहुत ही कामयाब टैक्स है। 2025 के अप्रैल में कहें रिकॉर्ड तोड़ बम्पर कलेक्शन हमने किया 2.36 लाख करोड़। मुझे लगता है सरकार भी खुश है कि जीएसटी ने इतना कामयाब टैक्स बन के दिखाया है। तो सरकार की भावना आई है कहीं ना कहीं कि देश के लोगों को भी तोहफा दिया जाए। जब जीएसटी को उन्होंने इतना कामयाब बनाया है, तो उनको भी कुछ रिलीफ दिया जाए। साथ ही साथ रेट की नहीं है, कंप्लायंसेस,
कागजी कार्रवाई, जो डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है, वो भी इजी किया गया है। तो हमारे जो छोटे दुकानदार भाई हैं उनके लिए बहुत आसान है, क्योंकि जो हमारे छोटे दुकानदार भाई हैं वो खुद ही दुकान का सेल्समैन होता है, खुद ही कैशियर होता है, खुद ही कंप्लायंस का काम करता है। तो उसके लिए आसान हो जाएगा, उसके लिए कंप्लायंस जो रिड्यूस हुए हैं तो उसके लिए ये बड़ा आसान हो जाएगा। वो भी अब अपना दिमाग ज्यादा अपने सेल्स की तरफ, अपनी दुकान की ग्रोथ की तरफ लगा पाएगा। साथ ही साथ हमारे यहाँ एमएसएमई सेक्टर को भी बड़ा बेनिफिट मिलेगा और किसान भाइयों के लिए भी राहत की बात है। बिल्कुल। ट्रैक्टर के जो है कम हो जाएंगे और किसान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा अन्नदाता। खासकर जब हमने देखा है बाढ़ और बारिश इतनी बड़ी हुई है तो हमारे किसान, हमारे अन्नदाताओं के लिए भी अच्छा तोहफा। तो ओवरऑल बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही अच्छा, बहुत ही यूजफुल और बहुत ही टाइमली डिसीजन लिया गया है। आई कांग्रेचुलेट प्राइम मिनिस्टर and the entire government plus GST Council, because GST Council has approved it. So I think everybody needs to be congratulated. This is a win-win situation and it's going to be highly beneficial for our economy. As far as GDP growth is concerned, I think this would increase our GDP growth at least by 1%. So that's how we are already since at 7.8%. I think going ahead, we'll maintain our lead on other economies, being the fastest growing economy amongst major economies. Our GDP growth, I can predict, the prediction of my organization, Akashindra.in, on the basis of this decision of GST Council is that our GDP growth will continue to be the fastest amongst major economies. बिल्कुल, यानी कि आकाश जिंदल जी, कुल मिलाकर बड़ी सौगात लोगों तक पहुंचाई गई है। त्योहारी सीजन से पहले ये बड़ी सौगात लोगों तक मोदी सरकार द्वारा। बहुत शुक्रिया आकाश जिंदल जी आपका जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा मेरे साथ करने के लिए। और